अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आप सब लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैं नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ और उस वीडियो को देखने के बाद सीरियसली बोलूँ तो मेरे पास बहुत सारे कॉल एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इतने सारे कॉल्स इतने सारे मैसेजेस को देख कर ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी औरतें पीड़ित हैं जो कि खुलकर नहीं आ पा रही हैं, दुनिया के सामने नहीं आ पा रही है। ये भी सोच कर कि घर बचा रहे, बच्चे के सर के ऊपर एक पिता का साया रहे, बच्चे अच्छे से पल जाए बढ़ जाए, ये सोच कर भी वो औरतें उस अपमान को मतलब कि क्या बोलते हैं, सारा जो भी है परेशानियों को सब झेलती आ रही, मारपीट सब कुछ झेलती आ रही है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और ये वीडियो मैं बनाने वाली थी 2 दिन पहले ही, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बना पाई और आज बना रही हूँ। और इस वीडियो को सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के तौर पे ही लीजिएगा, इंफॉर्मेटिव ही लीजिएगा, है ना। जो इसमें बताया जा रहा है समझिए, क्या निवारण दिया जा रहा है वो समझिए, और अगर आप सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो जो निवारण दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और इम्प्लीमेंट करिए अपने ऊपर। तो ये कहानी है मेरी एक स्टूडेंट की जिन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे कॉल किया था। क्या क्या बताया चलिए सुनते हैं। पहला उन्होंने क्या बताया कि मेरे हस्बैंड जो है ना दुनिया को बताते फिरते हैं कि इसे लड़कियों से बातचीत करने में, मैं अगर लड़कियों से बातचीत करता हूँ तो इससे प्रॉब्लम है। इससे सुंदर लड़की को देखकर, अपने से सुंदर लड़की को देखकर पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने उसको कई बार अपने हस्बैंड को पकड़ा है रंगे हाथों, तो ऑब्वियसली मैं चिल्लाऊंगी, लेकिन दुनिया को बताते फिरता है ये। उन्होंने मुझे और क्या क्या बताया डीपली मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रात को, क्योंकि उसके हस्बैंड कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर उनको टीम बनाना होता है ना। तो रात को 1-1:30 बजे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे लड़की को कि क्या कर रही हो। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई कॉल मैसेज आए और आपके हस्बैंड ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो तो घर में ना रहने दे, पता नहीं क्या बवाल मचा ले, पंचायत खड़ा कर दे। लेकिन उसने पूछा तो उस समय क्या रिप्लाई किया कि अरे कुछ नहीं, मैं उससे पूछ रहा था कि क्या कर रही हो, मीटिंग के बारे में पूछ रहा था। रात को 1:30 बजे आप मीटिंग के बारे में पूछोगे। उनको कई बार इंस्टाग्राम में रोमांटिक चैट करते हुए देखा, पकड़ा भी है। रोमांटिक रील्स को एक्सचेंज करते हुए देखा है और उसी रात को सवाल किया तो उस रात को पैरों पर गिर गया उसका हस्बैंड कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। ये लाइन बोलता है कि मैं बहक गया था और उसी रात को वो गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाता है कि शांत हो जाओ, बस बहक गया था और कुछ नहीं, चैट, जस्ट अ चैट, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलता है, कुछ भी नहीं है, जस्ट चैट था, इसको लाइटली लो। लेकिन उस वाइफ के बारे में पूछिए जो अपना घर छोड़कर हस्बैंड के पास आई है, सब कुछ कर रही है और उसका हस्बैंड ऐसा कर रहा है। और प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसे कि हैदराबाद से विशाखापट्टनम भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, और फिर जब चैट देखते हैं तो उसमें पूरे रोमांटिक चैट होते हैं। और पूछ लो कि ये क्या है, अरे कुछ नहीं, तुमको समझ नहीं आएगा। काहे नहीं समझ में आएगा, पढ़ी लिखी है, सब कुछ देख लिया उसने। और उस वक्त मार पीट के बातों को दबा दिया जाता है, लेकिन
दुनिया के सामने कान पकड़ कर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, इस बार गलती होगी, अब से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन दुनिया के सामने वो बोलता रहता है कि इसको लड़कियों से बातचीत करने में प्रॉब्लम है, ये तो चाहती ही नहीं है कि मेरी टीम में एक भी लड़की हो। ये बोल दे कि मुझे कहीं पर शॉपिंग करना है या कुछ करना है तो वो नहीं करवाएगा। खुद बोलेगा कि तुम अपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप करो, अपना करो, तुम कमा रही हो अपना करो, लेकिन जो अपनी गर्लफ्रेंड्स बना रखे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्वैप कर करके शॉपिंग करवाएगा। उसको चाय की कहानी, पता नहीं कौन कौन सी कहानी में खाना, बारबेक्यू नेशन में खाना खिलाएगा, लेकिन अपनी वाइफ को नहीं करेगा। खुद स्वैप करो, खुद करो। तो आप मुझे बताइए, जो औरत देख रही है ये सब कुछ, तो चिल्लाएगी तो सही, सवाल तो पूछेगी ना, चुप कैसे रहेगी? अरे तो वो पूछ रही है तो कौन सी गलती कर दी? और तुम दुनिया भर को बताते फिरते हो कि इसको लड़कियों से बातचीत करने में प्रॉब्लम है, ये तो चाहती नहीं कि मेरी टीम ग्रो हो, ये चाहती नहीं है कि मेरी टीम में कोई भी फीमेल आए। तो मुझे तुम बता दो, क्या फीमेल को अपनी टीम में रखने से ही तुम्हारा ग्रोथ होता है टीम का? क्या मर्दों से नहीं होता है टीम ग्रोथ? दुनिया भर में ऐसे उल्टी फुल्टी बातें और अपमान करते फिरता है। अपमान भी क्यों करा? क्योंकि एकदम कमज़ोर दिल का इंसान है, डरपोक किस्म का इंसान है। पता नहीं उसके अंदर कोई जिगर नहीं है मर्द वाला, कि वो पहले ही कि मेरी वाइफ लोगों को ना बता दे कि मेरा हस्बैंड ऐसा करतूत करता है, वो पहले ही जा के ट्रेन पकड़ पकड़ के सब जगह गाते फिर रहा है। तो ऐसे लोग डरपोक किस्म के इंसान होते हैं। मैंने उसको क्या बोला अपनी स्टूडेंट को, अपने जो प्रेम के जो तुम्हारे घोड़े हैं ना, उनको संभाल लो और अपने ऊपर काम करो, कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ। वो होते ना कुत्ते की दुम जो होती है, कितना भी सीधी करने की कोशिश कर लो, कभी सीधा हो ही नहीं सकता। तो तुमने तो कितने बार उसको दे दिया है, कितने बार इंस्टाग्राम में रोमांटिक चैट तुमने पकड़ लिए हैं उसको, कितने बार कार में उसको पकड़ लिया है, कितने बार तुमने बहुत सारी चीज़ों को तुमने पकड़ लिया है, तो व्हाट्सएप चैट को भी पकड़ लिया है। तो अब तुम उसको कुछ और ऑप्शन मत दो, अपनी पूरी ऊर्जा अपने ऊपर लगा दो, अपने आप को बनाने के लिए लगा दो, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ भी जाओगी अपने आप को एक्सप्लेन करोगी कि नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया है, तो दुनिया भर की कोई भी लोग बातें विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे नार्सिसिस्टिक जो होते हैं बहुत ही क्लीन मैनिपुलेटर होते हैं, बहुत ही क्लीन, बहुत ही शार्तिक तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। और लोग भी कान के कच्चे होते हैं जो इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो अपनी ऊर्जा को वापस ले लो, अपने आप को बनाने में झोंक दो सारी ऊर्जा को। जो उसके लिए तुम रो रही हो, गा रही हो कि वो सुधर जाए, अब नहीं सुधरने वाला। इतना तुमने देख लिया तो अब क्या सुधरेगा? अब नहीं सुधरेगा। और इतनी तुम्हारी बदनामी कर दिया है, तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या प्यार ही सब कुछ है? सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ है। और दूसरा क्या बोलता है उसका हस्बैंड कि ना, सारा पैसा तो तेरे ऊपर खर्च कर दिया मैंने, तेरे को बनाने के पर खर्च कर दिया। वो क्या बोलती है कि मेरा हस्बैंड ऐसे बोलता है, सारा पैसा मैं तेरे ऊपर खर्च कर दिया, बल्कि मैंने सारा पैसा उसको दिया है। अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, अपना म्यूचुअल फंड तोड़ तोड़ के, अपना मतलब कि आरडी तोड़ के, फिक्स डिपॉजिट तोड़ के सब कुछ दे दिया उसको, सब कुछ दे दिया। लेकिन वो मुझे क्या बोलता है कि तेरे ऊपर मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। अपनी टीम को ग्रो करवाने के लिए, जो उसने अपनी टीम में गर्लफ्रेंड्स को रखे होते ना कि टशन बना रहे, आगे पीछे लड़कियां रहें, टशन बना रहे, उन लड़कियों की टीम को ग्रो करवाने के लिए एक्स्ट्रा परचेजिंग, वहाँ से फिर पैसे भी नहीं आते। क्रेडिट कार्ड स्वैप, क्रेडिट कार्ड स्वैप किए जा रहा है, और वहाँ से तो फिर बस कुछ नहीं। वहाँ से देखिए मुस्कान भी आ जाए तो वही बहुत है, बाबू सोना ही आ जाए तो वही बहुत है, बेबी ही आ जाए तो वही बहुत है, वहाँ से तो यही लिखा हुआ आ जाए तो वही बहुत है।
क्रेडिट कार्ड स्वैप कर रहा है और उसकी टीम को ग्रो करवा रहा है, वहाँ से पैसे आ नहीं रहे हैं, और फिर जब पैसे नहीं आते, क्रेडिट कार्ड का बिल जब इतना हाई लंबा सा आता है, तो फिर अपनी वाइफ पे चिल्लाता है और अपनी वाइफ को धमकी देता है, मारपीट करता है। उसकी वाइफ अपनी फैमिली को संभालने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि प्यार करती है उससे, तो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, और वो उसके मार पीट को सहकर अपना म्यूचुअल फंड तोड़ के, अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, अपना रेकरिंग डिपॉजिट तोड़ के उसकी पॉकेट भरती है कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करे। और अगर पूछ लो कि क्रेडिट कार्ड का बिल दिखा दो, मैं कुछ नहीं दिखाता तुमको, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, मैं तुम्हें क्यों प्रूफ दूं? अरे तुम्हारे पैसे पे ही तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो रहा है। तो वो टीम अपनी जो गर्लफ्रेंड की टीम को ग्रो करवाने के लिए ये स्वैप वो स्वैप, चाय की कहानी, बारबेक्यू नेशन, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट, ये आरओ वो आरओ, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट स्वैप किए जा रहे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आ रहा रिफंड, वहाँ से कोई रिफंड नहीं आ रहा। ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, क्या क्या करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आ रहा। वहाँ से बस एक प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें भी लिखी हुई आ जाए ना, तो वाह क्या बात है, दिल को सुकून मिल गया, उसके लिए तो वही काफ़ी है। लेकिन वो औरत जो घर में इतनी मेहनत कर रही है, जो खून पसीने से कमा रही है, दिन रात पिटाई खा कर, उसके लिए कोई इज्जत नहीं। तो उसने मुझसे पूछा मैं क्या करूँ, मैंने बोला क्या करूँ मतलब क्या, अब कितना, अब क्या इज्जत बची, थोड़ी सी इज्जत बची है तो संभाल लो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, और प्यार मोहब्बत को रखो एक पोटली में बांध कर, कहीं जाके गंगा में फेंक दो और कर लो अपने ऊपर काम, अपने ऊपर। और किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ऐसा मैनिपुलेटर नार्सिसिस्टिक है वो कि वो सब जगह ढिंढोरा पीट रहा होगा, अपने आप को विक्टिम दिखाता होगा सब जगह जाकर कि वो तो मेरे को मारती है, वो तो मेरे को ऐसा करती है, ये देखो मेरी शर्ट को फाड़ दिया, ये देखो वो कर दिया। तो वो दुनिया को क्या क्या दिखाएगा, लेकिन दरवाजे के पीछे जो तुमको उसने मारा है मुक्के से, पता नहीं किस से तुमको मारा है, तुम्हारे पूरे चेहरे को उसने बेकार कर दिया, वो दुनिया ने नहीं देखा है, वो दुनिया ने नहीं देखा है। तो कोई भी विश्वास नहीं करने वाला, ऊपर वाला जानता है, जब उसकी बजेगी, उसकी चलेगी ना, तो इतना बारीक पीसेगा ना कि पता ही नहीं चलेगा कुछ, है ना, उसका कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अपने ऊपर काम करने के लिए मैंने उनको बोला है, अगर आप मेरी जगह रहते, ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान जो दुनिया में जाकर बोलता है कि इसको लड़कियों से बातचीत करने में प्रॉब्लम है, ये चाहती ही नहीं कि मेरी टीम में कोई लड़की हो, ये खर्चा करती रहती, सारा पैसा मेरा इस पे लग जाता है, बल्कि वो तो अपनी बाबू सोना की टीम को ग्रो करने में लगा रहता है, दिन भर क्रेडिट कार्ड स्वैप, जीओ, इतने सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके, स्वैप करते रहता है, क्योंकि उसकी टीम बढ़े, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसकी वाइफ कितना काम कर रही है। तो अगर आप रहते तो क्या जवाब देते आप मेरे को, क्या जवाब देते? अपनी ऊर्जा को वापस ले लेना और अपने आप को बनाने में लग जाना। और ऐसा नहीं है कि वो औरत को कई बार गिराया गया है, उस औरत को कई बार गिराया गया है, कई बार तोड़ा गया है, जादू टोना करने वाली बोला गया, डायबिटिक पेशेंट हो गया उसका हस्बैंड, तो वो बोलता है उसका हस्बैंड कि तेरी वजह से हो गया, बोलता है कि मेरा जो मैन पावर है वो कम हो गया है, बोलता है कि मैं तेरी वजह से हो गया, तू कुछ करती है, वो दिया बाती जलाती है, वो
दिया बाती में तो हम लक्ष्मी जी को आकर्षित, लक्ष्मी जी को के आगमन के लिए एक इलायची और लौंग तो रखते ही हैं, नेगेटिविटी को भगाने के लिए भी लौंग रखते ही हैं। तो वो क्या बोलता है, ये अघोरियों के पास जाती है अपनी माँ के साथ। कैसा नार्सिसिस्टिक, कैसा गिरा हुआ व्यक्तित्व का इंसान है कि कोई माँ अपनी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए ऐसा करवाएगी। वो क्या बोल दिया कि अपनी माँ के साथ अघोरियों के पास जाती है कि मेरा बिजनेस ना चले। कैसा गिरा हुआ इंसान। उस औरत ने सुन लिया और रोती रही, तड़पती रही, लेकिन तब भी उठकर खड़ी होकर काम करती रही, तब भी उठकर अपने घर को चलाती रही, नाश्ता बनाती रही, दोपहर का खाना बनाती रही, रात का खाना बनाती रही और अपना कमाती रही, अपने सारे खर्चे को मैनेज करती रही और उसको भी देती रही कि तू, तेरे को भी चाहिए ना, उसको भी देती रही। लेकिन ऐसा नार्सिसिस्टिक गिरा हुआ एकदम नीच इंसान ऐसी ऐसी बातें बोला है कि वो औरत पूरी डिप्रेशन में है, पूरे ज़्यादा डिप्रेशन में। वो बोली मैं कुछ कर लूँगी। मैंने बोला कि नहीं, नहीं करना है। यही तो हमको सीखने के लिए ही तुम्हारे जीवन में ये सिचुएशन आया है। अपने आप को बाहर निकालो, बाहर निकालो, है ना। टूटने और बिखरने के बाद कोई भी चीज़, बीज भी टूटता है तभी तो उसमें से पौधा निकलता है ना। एक पत्थर को भी तोड़ा जाता है, उसको उसकी कलाकारी की जाती है, तभी तो उसमें एक मूर्ति बनती है जिसका प्रभु हम पूजा करते हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर से संभल सकती हूँ, टाइम लगेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने तो उसको ये रिप्लाई दिया, आप रहते तो क्या करते। और मेरे को एक और बात आप लोगों से बोलनी है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसे नार्सिसिस्टिक, देखो नार्सिसिस्टिक तो जो होता है ना, एकदम से समझ नहीं आएगा। वो इतना चालाक होता है, ये चालाक लोमड़ी होता है कि कभी भी नहीं समझ में आएगा कि वो नार्सिसिस्टिक है। वो लोगों के सामने ऐसी इमेज बना के रखता है ना, एकदम विक्टिम सा, एकदम गरीब सा और पीड़ित सा, एकदम अबला बना हुआ रहता है कि सब कुछ मैं ही झेल रहा हूँ। तो कभी समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास भी कोई ऐसा आता है ना, तो एकदम से ना आप भी उनकी बातों पर विश्वास मत कर लीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि मत विश्वास करिए। आप भी कर्मा के भागीदारी बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे। जी हाँ, कर्मा के भागीदारी। अगर आपने किसी की बात ऐसी सुनी है और अगर आप भी 10 जगहों पे लोगों को फैला रहे हैं, तो बहुत बड़ा कर्मा आप भुगतने वाले। इतना बात याद रखिएगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सत्य बोल रही हूँ। वो कहानी आप लोगों ने सुनी है, एक कहानी कि राजा के घर में बहुत सालों के बाद, कई प्रयासों के बाद एक राजकुमार हुआ। तो राजकुमार होने की खुशी में 100 ब्राह्मणों का भोज करवाना था। 100 ब्राह्मणों को भोज करवाने के लिए नेवता दे, क्या बोलते हैं, इनविटेशन, वो दे दिया गया। अब उस समय में 100 ब्राह्मण और भी बहुत सारे लोग खाने वाले हैं। तो 100 ब्राह्मण का जो खाना था वो खुले जगह पे पक रहा था। आज भी तो गांव में ऐसे ही होता है, खुली जगह पे खाना पकता है। लकड़ी पर पकाया जा रहा था। अभी तो बड़े बड़े गैस सिलेंडर हो चुके हैं, तो उस समय लकड़ी पे पकाया जाता, खुले में पकाया जाता था और ऊपर कुछ भी नहीं था, जैसे शेल्टर वगैरह कुछ नहीं था। तो खीर बनाई जा रही थी, स्वादिष्ट खीर, और इतना 100 ब्राह्मण और पूरा राज्य का भी बनाया जा रहा था उसमें खीर, कि राजा का बेटा हुआ इतने सालों के बाद। ऊपर से एक चील एक सांप को पकड़ कर लेके जाता है। सांप थोड़ा सा जीवित था। वो चील सोचा होगा कि मैं बाद में आराम से खाऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि नीचे अग्नि जल रही है, खीर पक रहा है। उस अग्नि की तप, क्योंकि इतना बड़ा कढ़ाई जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों का खाना पक रहा है, खीर पक रही है, उसकी तप से अब चील को जब वो तपिश लगी तो उसके मुंह से वो सर्प छूट गया और वो सर्प कढ़ाई में गिर गया और
किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उसको पका रहे थे और लोग, हलवाई किसी और काम में लग गया होगा। अब पका लिया वगैरह सब कुछ कर लिया, 100 ब्राह्मण को पहले खिलाया जाएगा, तभी फिर राज के और लोग खाएंगे, राजा जो है रानी तभी खाएंगे। तो 100 ब्राह्मणों को परोसा गया और 100 ब्राह्मणों को बोला गया कि अब आप लोग शुरू करें। 100 ब्राह्मणों ने खाया और 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। जब ये बात देखा कि 100 ब्राह्मण मर गए, अब तो कोई भी खाना नहीं खा रहा और सारे के सारे लोग राजा को बोले कि राजा ने ये क्या कर दिया, राजा ने वो क्या कर दिया। अब राजा को जब इतनी बात सुनने को मिली तो राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए कि 100 ब्राह्मणों का मृत्यु अपराध लग गया। अब वो भी उस सोच में मर गया। अब जब 100 ब्राह्मण और राजा की आत्मा जब ऊपर गई तो अब यमराज के लोक में अब हो रहा है निर्णय कि किसको दिया जाए। वो चील को तो पता नहीं था कि नीचे आग जल रही है, वो तो उसकी प्रवृत्ति है कि शिकार करके खाना। वो सर्प को भी नहीं पता है कि अब चील मेरे अपने मुंह से मुझे छोड़ देगा और मैं जाके खीर में गिर जाऊंगा। और हलवाई को भी नहीं पता था, क्योंकि हलवाई अपना दूसरा काम में कर रहा था, व्यस्त था। ब्राह्मणों को भी नहीं पता था, राजा को भी नहीं पता था किसको दिया जाए। अब ये केस बहुत दिनों तक वहीं पर अटका हुआ है, पता ही नहीं चला था किसको दे। फिर क्या हुआ, एक और दिन राजा के मरने के बाद 13वीं जब बनाई जा रही थी राजा की, तो 13वीं में भी ब्राह्मणों को बुलाया गया था खाने के लिए। तो ब्राह्मण सारे के सारे गांव में एंटर करे थे, राज्य में एंटर कर रहे थे। तो वहां पर एक औरत बैठी थी। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग ब्राह्मण। तो बोले कि राजा के वहाँ पर आज मतलब राजा का 13वीं है, भोज के लिए यानी कि बुलाया गया है। तो बोला, अरे आप लोगों को पता नहीं कि कुछ दिन पहले ही राजकुमार होने के उसमें बुलाया गया था और ब्राह्मणों को, और 100 ब्राह्मण मर गए क्योंकि वो लोग तो खीर में जहर मिलाकर दे देते हैं। और ये बात सुन रहे थे यमराज। यमराज ने बोला कि इसको मिलेगा 100 ब्राह्मणों का मृत्यु अपराध जो कर्मा है, और राजा का कर्मा जो मृत्यु हुआ है वो सारा का सारा इस औरत को मिलेगा। तो अगर आपके कान में भी ऐसे नार्सिसिस्टिक डाल देते ना कुछ बातें, और आप उनकी बातों पर विश्वास करके 10-15 लोगों को बोलना शुरू कर देते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो समझ जाइएगा सारा कर्मा आपको भी मिलने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि गॉसिप और ये सारी चीज़ों से बच कर रखें, क्योंकि वो तो नार्सिसिस्टिक है, उसके तो घर में ही ऐसा कुछ कल्चर है, उसके घर में, क्योंकि वो उनके घर में ही ऐसा कल्चर होता है। वो एक षड्यंत्र को लेके चलता है कि मैं बचा रहूं, मेरी इमेज बची रहे, उसके पहले ही मैं इसका मतलब अपोजिट पार्टी का मैं पहले ही डिस्ट्रॉय कर दूं, सब जगह एक वो बना दूं, मतलब अफवाह फैला दूं। तो वो तो वैसे ही लेके चलता है, लेकिन आप उसमें फंस रहे हैं तो आप उस कर्मा का भागीदारी बने, क्योंकि याद रखिएगा एक औरत तड़प रही है और जितने आंसू उसके निकलेंगे ना, वो आंसू प्रभु गिन रहा है, याद रखिएगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसको समझ तो सकते हैं ना कि क्या गलत है और क्या सही है। और बताइएगा आप कि अगर आपके पास ये केस आता तो आप क्या जवाब देते।